इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत सबसे पहले शुरू करते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या कहा गया है? तो महाकाव्य महाकाव्य का मतलब जैसे रामायण महाभारत ये हो गया। पुराण मतलब जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या है 18 हमारे यहाँ। अलग अलग पुराण होते हैं, पता ही है। भारतवर्ष कहा गया है, क्या कहा है? भारतवर्ष, जिसका अर्थ होता है भारत का, भरतों का देश। यहाँ रहने वालों को भारतीय कहा गया है, ठीक है, या भरत की संतान कहा गया है। और भरत जो है एक कबीले का नाम था, ऐसा माना जाता है कि भरत एक कबीले का नाम था। उत्तराखंड की एक शब्द आता है जो कि अलग है, कंट्रोवर्सी है इसमें कि भरत का नाम क्या वहाँ से लिया गया है या फिर भरत एक कबीले का नाम था। तो जैसा कि नोट्स में है तो भरत एक कबीले का नाम था। प्राचीन भारत अपने देश को जम्बू द्वीप कहता है। जम्बू द्वीप मतलब जामुन का द्वीप, ऐसा द्वीप जहाँ पर पे जामुन होते हैं वो बोलता है। प्राचीन भारतीय अपने आप को कहते हैं कि हम जम्बू देश के निवासी हैं जहाँ पर जामुन होते हैं। प्राचीन ईरानी इसको क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। सिंधु नदी के नाम पे हिंदू कहते हैं, सॉरी ईरानी। कौन? ईरानी लोग सिंधु नदी के आधार पे इस यहाँ रहने वालों को हिंदू कहते हैं, या फिर इस देश को ही हिंदू कहते हैं, हिंदू, ठीक है, सिंधु नदी के आधार पे। आगे बढ़ते हैं। यूनानी इसे इंदे कहते हैं। यूनानी मतलब यूनान एक देश है यूरोप में, ठीक है। जो अंग्रेज आए थे वो भी यूरोप का ही, यूरोप का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन जो यूरोप से अब ब्रेग्जिट हो गया, ब्रिटेन वहाँ से आउट हो गया है, बाहर निकल गया है, लेकिन एक तरीके से यूरोप महाद्वीप में ही है जहाँ से अंग्रेज आए थे। तो वहाँ के लोगों ने, यूनान एक यूरोपीय देश है, वहाँ के देश लोगों ने यहाँ इस देश को, भारत को इंदे कहा, इंदे कहा। तो अंग्रेजों ने यही इंदे को उठा के इंडिया नाम रख दिया, अंग्रेजों ने, क्योंकि वो भी यूरोप के ही थे जो आए वहाँ से, ठीक है। यूनानी भाषा के लोगों ने इंदे कहा और अंग्रेजों ने क्या कहा? इसे इंडे कहा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर तथा दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला मतलब जैसे अगर ये भारत का नक्शा, अगर मैं, ये कैसा बनाया मैंने, दोबारा से बनाते हैं। अगर भारत का नक्शा इस टाइप का है, चलो अब नहीं बना रहा दोबारा, मैं ऐसा ही समझ लेते हैं। तो ये हो गया भारत का नक्शा इस टाइप का, जो भी है। तो यहाँ पर पे मध्य प्रदेश के पास पे विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर क्या है? विंध्य की पर्वत है। तो ये दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर का भाग हो गया उत्तर भारत, नीचे का पश्चिम भारत, ठीक है, जिसको साउथ बोलते हैं। साउथ विंध्य से अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। हमने भाषा वाले चैप्टर में पढ़ा है, अभी जो हिंदी का सेकंड वीडियो आया है, तो वहाँ पर पे यूरोपीय, इंडो यूरोपीय मतलब वही भारोपीय जिसको बोल देते हैं, वो लोग रहते हैं। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत का इतिहास 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। भारत का इतिहास 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंदर जो प्राचीन हम पढ़ेंगे, ठीक है, मध्यकालीन में मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक में अंग्रेजों वाला जो पोर्शन आता है वो पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत जो है, इसकी जो जानकारियाँ हमको मिलती हैं वो मिलती हैं धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों के विवरण से और पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर। उत्तराखंड का पहला वीडियो भी इसी बारे में था, उत्तराखंड का भी ऐसे ही मिलता है। धर्म ग्रंथ में इसे इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम जो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद। क्या है? वेद। इसलिए जो भारतीय संस्कृति जो हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति है, असल में वो क्या है? वैदिक संस्कृति है। क्या है? वैदिक संस्कृति। इसके संकलनकर्ता, किसके? वेद के संकलनकर्ता का नाम जो है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास भी बोला जाता है इनको, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब जो हमारी पृथ्वी है, पूरी वसुधा है, जिसको वसुधा संस्कृत में बोलते हैं पृथ्वी को, ये कुटुंब की तरह है। कुटुंब माने परिवार, हालांकि ऐसा कहीं देखने को मिलता है नहीं, मतलब लोग ऐसे हैं नहीं। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद, ठीक है। उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमने देखा है, उत्तराखंड वाला। तो इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? एक साथ संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को एक साथ अगर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? संहिता, ठीक है, संहिता। यहाँ पर लिखा हुआ है संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का मतलब जो होता है असल में वो होता है महिमा मंडल करना, या फिर इसमें होते हैं कई सारे श्लोक होते हैं, या दूसरा शब्द अगर मैं बोलूं तो इसमें
मंत्र होते हैं, ठीक है, मंत्र होते हैं। तो मंत्रों के, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितनी ऋचाएं हैं, कितने मंत्र या श्लोक हैं? तो 10,580 श्लोक हैं। तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर से याला और ऋचाओं के बारे में, ठीक है। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। ऋषि क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ऋषि शब्द, ऋषि इंपॉर्टेंट शब्द है। ऋषि का मतलब हम सोचते हैं कि कोई ऋषि से कोई बाबा वाबा होता होगा, इस टाइप का, आंखें ऐसी ऐसे करके और यहाँ से दाढ़ियाँ ऐसे करके दाढ़ी होती होगी, इस टाइप का आदमी होता होगा, इस टाइप का सफ़ेद रंग की दाढ़ी, जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं या सीरियलों में। तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ऋषि जो है ये शब्द होता है पोएट के लिए, ठीक है, कवि के लिए ये शब्द होता है ऋषि, जो कविताएं करता हो। संस्कृत में जो कवि कविताएं करे, और धर्म ग्रंथों की ही बारे में होती है कविताएं अधिकतर, मतलब संस्कृत में जो है, तो वो क्या कहलाता है? ऋषि कहलाता है। वेदों में उसको क्या बोलते हैं? ऋषि। ऋषि का वैसे सिंपल अर्थ हो गया कवि। इस वेद से आर्य की के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो है तीसरे मंडल में, ठीक है, तीसरे मंडल में। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 में से तीसरे में गायत्री मंत्र है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित यह मंत्र है। आगे बढ़ते हैं। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। सोम का उल्लेख कौन से उसमें है? तो 9वें मंडल में। तो हमने 3 मंडल इसमें पढ़ लिए। तीसरे मंडल में हो गया हमारा गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में आ गया सोम देवता का उल्लेख, और जो 8वां मंडल है, ठीक है, वैसे 8वां पहले आना चाहिए था, 8वें में क्या गया है? हस्तलिखित जो है उनको खिल कहा गया है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल, 8वें मंडल में। चातुस्वर्णीय समाज की कल्पना भी ऋग्वेद से हमको मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। तो 10वां मंडल भी इंपॉर्टेंट हो गया। चातुस्वर्णीय समाज, ठीक है, 4 वर्ण जो है वो, उसका भी उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द अधन्य का संबंध किससे है? गाय से है। अधन्य का जो अर्थ है वो किससे है? गाय से है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर मतलब स्वरों के साथ जो मंत्रों का उल्लेख किया जाता है यज्ञों के समय या फिर बलि के समय। अब यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, ये बलि का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहता है? अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधान का संकलन है, बलिदान विधि का भी संकलन है, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य मतलब गद्य, गद्यांश मतलब जिसको बोले क्या बोलेंगे उसको? गद्य को हिंदी में, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मतलब समझ लो कहानी जैसा, इस टाइप से लिखा हुआ। और पद्य का मतलब तो सिंपल हो गया पोएम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद की बात आती है। साम का अर्थ क्या है? गान। गान मतलब गाना, साम। तो सामवेद को ही क्या कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है, सामवेद। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाली ऋचाओं या फिर मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को, सबका इंपॉर्टेंट है, पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्रार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रार्थ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, उद्रार्थ कहा जाता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें इतना ही, बार बार सुनने पे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित 731 मंत्र, 600 पद्य हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्र से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो अब यहाँ पर पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है, ऐसा है नहीं है, ये तो भगवान जाने। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन सा सूक्त? पृथ्वी सूक्त। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन के पक्ष, गृह निर्माण, उन्नति, व्यापारिक मार्गों, खोज, विवाह, औषधि आदि का वर्णन है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का चित्रण मिलता है। इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति का भी उल्लेख है।
ठीक है, तो ये हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर उसमें स्त्री या फिर कन्याओं का उल्लेख है कि उनकी निंदा करना, तो उससे स्त्री और उनका कोई मतलब नहीं है। उसका सिंपल सा मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है, जिसको वैसे माया भी कहा जाता है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं ये सारे शब्द। अब इसको समझाने के लिए चाहिए कोई गुरु। तो इस वीडियो में इतना ही।